हेलो फ्रेंड, राधे राधे। जय श्री राम। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। तो जी हम भी अच्छे हैं। और जी अब मुझे है दवाइयों से बहुत ज़्यादा आराम, काफ़ी रिकवरी है। गले में कोई दिक्कत नहीं है, गले में भी आराम है। और जी जो थोड़ा कालजे वगैरह में दर्द था वो भी आराम हो जाएगा। मैंने बताया था, डॉक्टर साहब ने पहले थोड़ी 2-4 जांचें कराई थी, वो मैंने आपको दिखाई भी थी। फिर दोबारा गई थी, 2 जांच और कराई थी खून की, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जी दवाई दी है उन्होंने, तो कह रहे थे इनसे और भी ज़्यादा आराम हो जाएगा। मुझे काफ़ी रिलीफ है, मैं ठीक हूँ। तो जी मानो के चढ़ा हुआ है 3-4 दिन से बुखार, और दवाई लेता है तो बुखार उतर जाता है। और फिर ना बालक है, बुखार उतरते ही फिर इधर उथल पुथल, कभी बैठता नहीं आराम से, वो फिर थकावट में फिर बुखार चढ़ जा। तो जी दवाई उसकी चल रही है। और जी आज बता रहा है थोड़ा सा हल्का सर में दर्द, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी उसके सर में। और जी वीकनेस तो काफ़ी आई गई है, बुखार ऐसे ही चल रहा है। एक तो ये मौसम का प्रभाव है, कभी ठंड और कभी घटा और कभी हवा, बस जी। और गर्मी दिन में इतनी हो जाती है बहुत ज़्यादा, ये मौसम के कारण ही सब कुछ हो रहा है। और देखते हैं जब अभी से ही मौसम ऐसा है, इस बार की गर्मी कैसे सहन होगी। तो जी चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। तो जी इधर मैं बेड की चादर कर रही थी ठीक। और अगर अपने दुख हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर बच्चे के कुछ हो जाता है तो घर में मन भी नहीं लगता है। लेकिन वही है, बुखार तेज़ था उसको, 103 बुखार था। और एकदम नहीं जाएगा, कभी उतरेगा फिर चढ़ेगा, तो हो जाएगा धीरे धीरे आराम। लेकिन फिर भी मन नहीं लगता है। अपने शरीर में कुछ हो जाओ बड़े का तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे का कुछ हो जा तो काम तो घर के करने ही पड़ते, लेकिन मन उदास सा रहता है। लेकिन अगर उसका बुखार उतर जाए तो वो फिर कूद फान और वो थकावट में फिर चढ़ जा, बालक है नहीं रुकता है। तो जी चलिए चादर ठीक करने के बाद मैं लगा लेती हूँ फिर झाड़ू। तो जी मैं अब धोऊँगी अपना चौक, और मैंने फैला लिया है पाइप। बहुत ज़्यादा हो रही है धूल मट्टी, रोज़ धोते धोते भी, क्योंकि इन दिनों में धूल मट्टी आती है ज़्यादा, गर्मी का मौसम। और कुछ खेतों में गेहूँ कटने लग रहे हैं, गेहूँ कटने के बाद फिर लान कटता है, दूर दूर से आती है रनी और धूल मिट्टी उड़कर। तो जी चलिए मैं धो लेती हूँ चौक। जी देखिए मैंने चौक धो दिया है और हो गया है एकदम साफ़ सुथरा, देखिए जी। और झाड़ू पोछा सब हो गया है। पहले अंदर का काम किया था, उधर का, फिर चौक वगैरह धोया था। ये देखिए, ये हाथ ट्रैक्टर कर दिया है साफ सुथरा, देखिए चमका दिया है एकदम अच्छी तरह से, फेर दिया मैंने इसके ऊपर कपड़ा। और ये देखिए चारों तरफ चमका दिया है अच्छी तरह, साफ सा कपड़ा लेके सारे को फेर दिया था। देखिए वो मिट्टी आती है तो रोज़ चढ़ जाती है, तो मैं से रोज़ ही कर देती हूँ एक बार को साफ, मोटी मोटी धूल तो हटी जाती है। देखिए जी कितना अच्छा लग रहा है, चमक रहा। तो बोरी धोई आज फिर मैंने, ये हो रही थी बहुत ज़्यादा गंदी, एक कितने दिन पहले धोई थी। ये वही 2 बोरी है जो चौक में भी छाती हूँ। चौक धोने से पहले एक बार ये मैंने पानी में निकाल कर डाल दी थी, सूख गई है। ये नीचे ही डाल रखी है, बस थोड़ी यहाँ से गीली है, थोड़ी बहुत देर में सूख जाएगी तो इन्हें यहाँ से ले जाकर वहीं डाल दूँगी। मैं इधर घेर में काम कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी, साफ़ सुथरा कर रही थी। तो इन्होंने काटा था घास, तो तभी मैंने तसला भर के रख दिया था। जब भी घास का टाइम होगा तो बस उठाकर तसला बाहर खोर में डाल देंगे। और यशो रानी भी कर रही है आराम, भूख लग गई है बहुत तेज़, काम निपटा दिया है सारा घर का घेर का, और अब खा लेते हैं खाना।
तो जी आइए, चलिए आप भी खा लीजिए हमारे। तो जी देखिए, गर्मी आते ही इनका प्रकोप बढ़ गया है, और मक्खी मच्छर और क्या क्या बताए, क्या क्या जीव जंतु परेशान कर रहे हैं। रात को मच्छर, दिन में मक्खी, और इन छिपकलियों को तो ना रात को चैन है ना दिन में चैन है। देखने में भी इतनी गंदी लगे, पता नहीं है भगवान ने बनाई क्यों। देखिए कैसे एक जगह पर ही वो हो गया। तो सुनो देख, कहते एक जगह चिपक गई बस आज। और मैं कर रही थी आराम, और इसे देखकर मेरी खुल गई एकदम आँख। सोई तो मैं थी नहीं, क्योंकि दिन में तो मैं सोती नहीं, वैसे ही लेटी थी। आँख मीच कर मुझे सामने दिखाई दी, तो बस पूछो मत, मुझे लगती है वो। तो जी चलिए कर लेते हैं शाम की झाड़ू वगैरह, चाय के बर्तन साफ। चाय मैं बीच में बना लाई थी, उसकी क्लिप मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। और आया हुआ है एक कमेरा, आज फिर कमेरा। देखते हैं आज क्या करके जाएगा और क्या नहीं, क्योंकि इसे इतने काम है, एक जगह का काम नहीं निपटा सकता टाइम पर। तो देखती हूँ। मैं तो अभी तक बाहर गई नहीं, क्योंकि मैं बाहर जाऊँगी फिर मैं उसका मेरे को कुछ ना कुछ कह दूँगी, इसलिए मैं अंदर ही ठीक हूँ। तो मैं सब कर नहीं दो, जो भी हो छुनर मुनर करना है कर लन दो। और जी मानू को है कुछ अब फुर्सत, वही है इतना दवाई वगैरह लेता है, और दवाई का असर रहता है तो आराम है, और फिर दवाई का असर ख़त्म होते ही थोड़ा इधर उधर हारने में और वो करने में। बाहर तो कहीं जाता नहीं, लेकिन घर में ही जैसे हमसे बात कर ले, असला इतना बुखार चढ़ा, इतना नहीं हो किसी के साथ बोलता। और अब थोड़ा सा रिलीफ है, आराम है। तो जी डॉक्टर साहब ने कहा है ये बुखार एकदम नहीं जाएगा, और ये उतरेगा चढ़ेगा, धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कमज़ोरी इसे बहुत ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि इसने बुखार में कुछ खाया भी नहीं। पहले तो ये खा लेता था, कुछ नहीं छोड़ता था, लेकिन इस बार तो इसने बिल्कुल नहीं खाया। बुखार उतरने के बाद तो इसने कुछ मांगा कि मुझे खाने को दे दो, भूख लग रही है। लेकिन इतना दवाई दी इसने, जैसे बुखार चढ़ रहा था इसे दवाई देते, बिल्कुल भी कुछ नहीं। ज़बरदस्ती बिल्कुल ही ज़बरदस्ती 1-2 बिस्कुट खाए, ऐसे ही दवाई ले ला था। लेकिन मैं सर कहूँ दी, माँ बाबू ऐसे खाली पेट दवाई मत ले, नुकसान देगी। तो जी चलो, जहाँ इतना आराम हो और भी आराम होगा, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए। देखिए फ्रेंड, मौसम हो चुका है ख़राब। अब ये पता नहीं बारिश आएगी कि आंधी आएगी, लेकिन मौसम हो चुका है। देखिए घटा, और सुबह तक कुछ नहीं था, धूप निकली हुई थी बहुत कैड़ी। देखिए तो जी बच्चों ने इसका नाम रख दिया है चिंपू। चिंपू आ गया आज फिर, और इन्हें एक बार तो खा ली है रोटी, अभी इसे चाहिए। ये कह रहा है एक और दे दो। बैठ जा चिंपू, ला बैठ जा, डर का ना भागा करे। तो कै दिन हो ले तो है, 1 महीना तो तू भी रोज रहा हाँ। और जी बूंदाबांदी हो गई है शुरू, ये देखिए मौसम हो गया है ख़राब। देखिए बैठ जा। और चिंपू भी खड़ा है यहीं पर, और ये गेट मैं कर देती हूँ बंद, क्योंकि ये हवा के मारे करता है भड़ भड़। बैठ जाए यहीं, कितनी मांग के चल जाऊंगी, इसकी तरफ को इतना ही आगे उछलता रहेगा। ये देखो और जी पता नहीं क्या सोच रहा है भगवान भी। और देखिए जी राम जी गौर भी जो भी कर रहा है साथ साथ।
और चिंपू सोच रहा है गेट पता नहीं क्यों बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया हवा के कारण। अभी हुई है बारिश, पहले बूंदाबांदी थी फिर बारिश हुई और अभी गौर भी जो हो रही है और बूंदाबांदी भी है और नहीं ले रहा है राम जी रुकने का नाम। खेतों में पड़ी हुई है किसानों की फसल और अब याद आ रही है भगवान को बारिश करनी। ये देखिए गेहूँ कटे पड़े हैं जगह जगह। आए थे पीछे यस्सो को घास करने, यस्सो को घास कर दिया था हमने पहले ही और यस्सो भी यहीं बैठी हुई है और इसने अपना घास खा लिया है। और जी मुझे तो पता था, आज मैंने चौक धोया था और जिस दिन मैं चौक धोती हूँ उसी दिन मुझे पता रहता है कि शाम को कुछ ना कुछ होना ज़रूर है। या तो हल्की फुल्की हवा आती है, गर्द आता है या फिर बारिश होती है और फिर ऐसे ही हो गया सारे को। तो जी चलिए आज के ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड और कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो जी खाना पीना भी हो गया सबका, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो जी चलिए राधे राधे।